हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड बीटा ये है तो शो करो कि अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू बीटा अल्फा। ऑल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ बीटा इनवर्स अल्फा बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, अल्फा इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 2 4 5 1 3। ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 2 1 4 3 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। अब ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो अल्फा बीटा एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा एक्स। ठीक है, यानी अप्लाई बीटा फर्स्ट देन अल्फा। ठीक है, एंड अब ऑर्डर ऑफ परमुटेशन अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन क्या होता है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ परमुटेशन निकालने के लिए, राइट परमुटेशन इन डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखने के बाद, इफ साइकिल लेंथ्स आर k1 k2 डॉट डॉट kn। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑर्डर होगा हमारे पास LCM ऑफ k1 k2 डॉट डॉट kn। ठीक है, एंड साथ में ही हमने कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी यूज करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इन अ परमुटेशन बीटा इनवर्स अल्फा बीटा, ऑर्डर ऑफ बीटा इनवर्स अल्फा बीटा, ठीक है, हैज द सेम साइकिल स्ट्रक्चर एज अल्फा। तो उस कंडीशन में इसका ऑर्डर जो है अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो, इसको हम शो करना चालू करते हैं कि अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू बीटा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास बीटा जो है, बीटा किस तरह से डिफाइन है, बीटा डिफाइन है 1 2 2 1 2 3 4 5। एक बार लिख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। तो 1 को सेंड कर रहा है ये 2 पे, 2 को कर रहा है 1 पे, एंड 3 को कर रहा है 4 पे, एंड 4 को कर रहा है 3 पे, एंड 5 को कर रहा है 5 पे। यही है ना। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं हम अल्फा पे। ठीक है, तो अल्फा एंड जो अल्फा के लिए है हमारे पास, तो अल्फा के लिए क्या है, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा के लिए जो रिलेशन है वो है हमारे पास किस तरह से, 2 1 4 3 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 1 5 2 4 5 1 3। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपली इसको आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 ये हमारे पास, ठीक है, 1 से हम 2 पे गए, और 2 कहाँ पे जा रहा है, 4 पे, तो यहाँ जाएगा 4। ठीक है, एंड 2 से हम 1 पे गए, एंड 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 3। ये बेसिकली अल्फा बीटा है। ठीक है, पहले हम अल्फा में देख रहे हैं, फिर देखो 3 जो है वो 4 पे जा रहा है, 4 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 4 जा रहा है यहाँ पे हमारे पास 1 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली 4 जा रहा है 3 पे, एंड 3 जा रहा है 5 पे, तो ये हो जाएगा 5, एंड 5 जा रहा है 5 पे, और 5 जा रहा है 3 पे, तो ये हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, अब बीटा अल्फा। ठीक है, तो देखो बीटा अल्फा के लिए 1 2 3 4 5 आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब देखो
1 जा रहा है इसका 2 पे और 2 जा रहा है इधर से 1 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद 2 जा रहा है 4 पे और 4 जा रहा है कहाँ पे, 3 पे, तो ये 3। सिमिलरली 3 जा रहा है 5 पे और 5 जा रहा है 5 पे, ठीक है। एंड 4 जा रहा है 1 पे एंड 1 जा रहा है 2 पे एंड 5 जा रहा है 3 पे एंड 3 जा रहा है 4 पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बीटा अल्फा। तो क्लियरली अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू बीटा अल्फा, ठीक है। एंड अब हम निकालें बीटा इनवर्स अल्फा बीटा, ठीक है। तो बीटा इनवर्स अल्फा बीटा अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो देखो बीटा इनवर्स, ठीक है। तो बीटा इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा, अगर बीटा क्या है हमारे पास, तो कहाँ है बीटा, एक सेकंड बीटा को लिख लेते हैं। बीटा है हमारे पास ये वाला अल्फा, ये था, तो बीटा है हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये है 2 1 4 3 5, ठीक है फ्रेंड्स। ये है हमारे पास बीटा, ठीक है। तो अब देखो बीटा इनवर्स अगर निकालना है तो देखो यहाँ पे 1 2, ठीक है। 1 से 2 एंड 2 से 1 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बीटा इनवर्स बेसिकली एंड सिमिलरली 3 एंड 4 के लिए देगा 3 to 4 एंड 4 to 3, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बीटा इक्वल टू बीटा इनवर्स, ठीक है। बीटा इक्वल टू बीटा इनवर्स। तो सिमिलर बेस से अब आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं बीटा अल्फा बीटा इनवर्स, ठीक है। बीटा इनवर्स अल्फा, बीटा इनवर्स अल्फा बीटा, बीटा इनवर्स अल्फा बीटा, जैसे हमने प्रीवियस किया था, ठीक है। तो वहाँ से आप पाओगे कि बीटा इनवर्स बीटा इक्वल टू अल्फा है, या हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब चलो एक ये भी हम दिखा देते हैं। एक तो हम डायरेक्ट, और यहाँ से हम सीधा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं ऑल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें इसको डिसजॉइंट परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड ये है हमारे पास 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3, ठीक है। ये है हमारे पास। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं 1 4 2 एंड 2 से हमारे पास 4 एंड 4 से है हमारे पास डायरेक्ट 1, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 2 हमारे पास 2, ठीक है, 3 से 5 एंड ये हो गया हमारे पास, और 3 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब इसमें एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ बीटा इनवर्स अल्फा बीटा इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, एलसीएम ऑफ 3 and 2 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।